की दोहे कबीर वाणी। जैसी प्रीति कुटुंब की तैसे तैसे गुरु सो होए, कहे कबीरता दास का पला न पकड़े कोय। जिस प्रकार लोग स्त्री पुत्रादि कुटुंबियों से प्रेम करते हैं, यदि उसी प्रकार गुरु के प्रति हो जाए तो फिर उस सेवक का क्या पूछना है, सहज ही उसका कल्याण है। इस धरती सब धरती काज करूं, सब धरती काज करूं, लिखनी सब बन रहा है। 7 समुद्र की मसीक करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम, 7 समुद्रों को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। अहम अग्नि निसी दिन जरे, गुरु सो चाहे मान। ताको जम न्योता दिया हो हमार मेहमान। जो अहंकार की आग में रात दिन जलते हैं और गुरु से अपना मान चाहते हैं, उनको बुरी वासना रूपी यम ने निमंत्रण दिया है कि आओ हमारे पाहुन पड़ो, गुरु शरण योग्य तुम नहीं हो। पंडित पढ़े गुनी पचमुए, गुरु बिना मिले न ज्ञान। ज्ञान बिना नहीं मुक्ति है, सत्य शब्द पर मान। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ गुनकर पच मरते हैं। बड़े बड़े विद्वान शास्त्रों को पढ़ गुनकर पच मरते हैं, परंतु गुरु के बिना उन्हें ज्ञान नहीं मिलता। सत्य शब्दों के प्रमाण अनुसार ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव। मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। ध्यान का मूल गुरु का ध्यान है, पूजा का मूल गुरु चरणों की पूजा है। गुरु की वचनामृत सब नाम जपों से बढ़कर है। सत्य के साक्षात्कार के लिए सत्य कहीं जिज्ञासा ही मूल है। कहे कबीर तजी भरम को, नन्ना है कर पीव। तजी अहम गुरु चरण गहूँ, जमसो बाचे जीव। कबीर साहब कहते हैं कि भ्रम को छोड़ो, छोटा बच्चा बनकर गुरु वचन रूपी दूध को पियो। इस प्रकार अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों की शरण ग्रहण करो, तभी जीव पाप से बचेगा। कोटि की चंदा उगही, सूरज कोटि हजार। तिमिर तो नाशे नहीं, बिन गुरु घोर अंधार। करोड़ों चंद्रमा और हजारों करोड़ सूर्य उदित हों तो भी अज्ञान अंधकार का नाश नहीं होगा। अतएव बिना गुरु के घोर अज्ञान का ही तिमिराच्छन्न रहेगा। सोई सोई नाच नचाइए, जो ही निभे गुरु प्रेम। कहे कबीर गुरु प्रेम बिन, कितहु कुशल नहीं क्षेम। अपने मन इंद्रियों को उसी चाल में चलाओ जिससे गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता जाए। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के प्रेम बिना कहीं कुशल क्षेम नहीं है। तन मन शीश निछावरे, दीजे सर्वन प्राण। कहे कबीर दुख सुख सहे, सदा रहे गलतान। शिष्य को चाहिए कि अपने तन मन प्राण एवं सर्वस्व को गुरु के चरणों में समर्पित कर दें। कबीर साहब कहते हैं, इसमें जो दुख सुख हो वह सहे और सदैव गुरु प्रेम में लवलीन रहे। तबहि गुरु प्रिय बैन कहीं, शीश बड़ी चित प्रीत। ते रहिए गुरु सन्मुखा, कभू न दीजे पीठ। शिष्य के मन में बड़ी हुई प्रीति देखकर ही गुरु मोक्षोपदेश करते हैं, अतः गुरु के सम्मुख रहो, कभी विमुख मत बनो। जो गुरु पूरा होए तो शीश ही ले निवाही। शिष्य भाव सुत जानिए, सुतते श्रेष्ठ शिष्य आही। यदि विवेक वैराग्य पूर्ण गुरु मिल जाए तो वह योग्य शिष्य को निभा लेता है। शिष्य भाव पुत्र भाव एक समझो, फिर भी पुत्र से शिष्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि पुत्र सांसारिक स्वार्थ वश है और शिष्य कल्याण इच्छुक है। अबुध सबुध सुत मातु पितु,
सबहि करे प्रतिपाल। अपनी ओर निवाहिए सिख सुत गही निज चाल। माता पिता निर्बुद्धि बुद्धिमान सभी पुत्रों का प्रतिपालन करते हैं। पुत्र की भांति ही शिष्य को गुरुदेव अपनी मर्यादा की चाल से निभाते हैं। सुनिए संत साधु मिली, कहीं ही कबीर बुझाए। जेहि विधि गुरु सो प्रीति है, कीजे सोई उपाय। कबीर साहब समझाकर कहते हैं कि ये साधु संतों सब मिलकर सुनो, जिस प्रकार गुरु से दृढ़ प्रेम हो वही उपाय सदैव करो। करे दूरी अज्ञानता अंजन ज्ञान सुदे, बलिहारी वे गुरुन की हंस उबारी जू ले। ज्ञान का अंजन लगाकर शिष्य के अज्ञान द्वेष को दूर कर देते हैं। उन गुरुजनों की प्रशंसा है जो जीवों को भव से बचा लेते हैं। भव सागर की त्रासते गुरु की पकड़ो बाही। गुरु बिन कौन उबारती, भव जल धारा माही। संसार सागर के दुखों से बचने के लिए गुरु का हाथ पकड़ो। गुरु के बिना संसार सागर से कौन तार सकता है। लो लागे बिच भागिया, कालक डारी धोए। कहे कबीर गुरु साबुन सो, कोई एक उजल होए। गुरु के चरणों में प्रेम लगने से विषय वासना रूपी विष दूर हो जाता है। वह शिष्य हृदय के विकार रूपी कज्जल को धो डालता है। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के ज्ञान साबुन से कोई बिरला ही उज्जवल होता है। साबुन बेचारा क्या करे, गांठे राखे मोए। जल सो अरसा परस नहीं, क्यों कर उजल हुए। साबुन बेचारा क्या करे जब उसे गांठ में बांध रखा है। जल से स्पर्श करता ही नहीं, फिर कपड़ा कैसे उज्जवल हो। ज्ञान भाव की बाणी तो कंठ करनी, परंतु विचार नहीं करता तो मन कैसे शुद्ध हो। राजा की चोरी करे रहे रंग की ओट, कहे कबीर क्यों उबरे काल कठिन की चोट। कोई राजा के घर से चोरी करके दरिद्र की शरण लेकर बचना चाहे तो कैसे बचेगा। इसी प्रकार सद्गुरु से मुख छिपाकर और कल्पित देवी देवताओं के शरण लेकर कल्पना की कठिन चोट से जीव कैसे बचेगा।